भारत आज भी जातियों की असली संख्या जानने के लिए 1931 की तरफ क्यों देखता है? क्योंकि 1931 की जनगणना भारत में जाति से जुड़े सबसे बड़े ऐतिहासिक आंकड़ों में से एक मानी जाती है। सरल भाषा में जाति जनगणना का मतलब है सिर्फ आबादी गिनना नहीं, बल्कि यह समझना कि समाज में कौन से समूह कितने हैं, उनकी सामाजिक स्थिति क्या है और अवसरों में उनका प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन कितना है। अब कहानी 95 साल पीछे जाती है। 1931 की जनगणना अंग्रेजों के जमाने में हुई थी। उस समय जाति, जनजाति, धर्म, भाषा, पेशा, शिक्षा और सामाजिक स्थिति से जुड़े कई आंकड़े दर्ज किए गए। बाद में यही 1931 का डेटा सामाजिक न्याय और आरक्षण की बहस में बार बार इस्तेमाल हुआ। लेकिन सवाल यह है, 1931 का डेटा इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया? क्योंकि आजादी के बाद नियमित जनगणना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की गिनती तो होती रही, लेकिन सभी जातियों की वैसी व्यापक गिनती नहीं हुई। इसलिए जब भी पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी की संख्या, आरक्षण, प्रतिनिधित्व या योजनाओं की बात आती है तो 1931 का डेटा फिर सामने आ जाता है। यही वजह है कि मंडल आयोग की चर्चा में भी 1931 का महत्व बहुत बड़ा रहा। मंडल आयोग ने पिछड़े वर्गों की स्थिति समझने के लिए पुराने जातीय आंकड़ों और सामाजिक संकेतकों का सहारा लिया। बाद में इसी बहस ने भारत में राजनीति और सामाजिक न्याय की दिशा ही बदल दी। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या 95 साल पुराने आंकड़ों से आज के भारत की सच्चाई समझी जा सकती है? समर्थक कहते हैं नहीं। अगर सही डेटा नहीं होगा तो सरकार कैसे जानेगी कि कौन शिक्षा, नौकरी और प्रतिनिधित्व में पीछे है? बिना गिने न्याय की नीति कैसे बनेगी? लेकिन आलोचक कहते हैं जाति की गिनती से जाति की राजनीति और तेज हो सकती है, समाज में पहचान की दीवारें मजबूत हो सकती हैं। डेटा अगर जिम्मेदारी से न संभाला गया तो वह न्याय की जगह विवाद भी बढ़ा सकता है। अब सरकार ने आने वाली जनगणना 2027 में जाति गणना शामिल करने का निर्णय लिया है। इसका मतलब है देश लंबे समय बाद फिर जाति के आधिकारिक आंकड़ों पर बात करेगा। आम आदमी के लिए इसका असर क्या हो सकता है? सरकारी योजनाएं, छात्रवृत्ति, आरक्षण नीति, स्थानीय प्रतिनिधित्व और संसाधनों का बंटवारा, इन सब पर सही डेटा असर डाल सकता है। लेकिन याद रखिए, जाति जनगणना का उद्देश्य जातिगत पहचान को बढ़ावा देना नहीं होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए असमानता को समझना, नीतियों को सही बनाना और समाज में न्याय को मजबूत करना। जाति जनगणना का असली सवाल यह नहीं कि कौन कितना है, असली सवाल यह है कि भारतीय समाज में अवसर, सम्मान और न्याय के आधार पर कितनी बराबरी है। आप इस संबंध में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।